क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि भगवान विष्णु का एक अवतार आज भी हमारे बीच इसी धरती पर मौजूद है। एक ऐसे अमर योद्धा जो युगों से जीवित हैं और कलयुग के अंत का इंतजार कर रहे हैं। ये कोई कोरी कल्पना नहीं, बल्कि सनातन धर्म की मान्यताओं में छिपी एक ऐसी सच्चाई है जो हमें सोचने पर मजबूर कर देती है। हम बात कर रहे हैं भगवान परशुराम की, जिन्हें विष्णु का छठा अवतार माना जाता है। वे एक महान योद्धा, एक तपस्वी ऋषि और उन 7 चिरंजीवियों में से एक हैं जिनके बारे में यह मान्यता है कि वे कल्प के अंत तक इस पृथ्वी पर मौजूद रहेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर क्यों? ऐसा क्या कारण है कि जहां विष्णु के दूसरे अवतार अपना काम पूरा करके वैकुंठ लौट गए, वहीं परशुराम आज भी पृथ्वी पर तपस्या कर रहे हैं। चलिए आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं और जानते हैं भगवान परशुराम की अमरता की पूरी कहानी। भाग 1, भगवान परशुराम का दिव्य जन्म और असाधारण शक्तियां। भगवान परशुराम की कहानी उनके जन्म के साथ ही असाधारण हो जाती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार उनका जन्म भृगु श्रेष्ठ महर्षि जमदग्नि और माता रेणुका के घर वैशाख महीने की शुक्ल पक्ष की तृतीया को हुआ था, जिसे हम आज अक्षय तृतीया के तौर पर मनाते हैं। वे अपने माता पिता की 5वीं संतान थे और उनका असली नाम राम रखा गया था। उनके जन्म में एक अनोखा योग था। वे पैदा तो ब्राह्मण कुल में हुए थे, लेकिन उनके अंदर गुण एक क्षत्रिय के थे। इसके पीछे भी एक कथा है, जिसके मुताबिक वरदान के फलों की अदला बदली की वजह से यह पहले ही तय हो गया था कि जमदग्नि का पुत्र ब्राह्मण होते हुए भी क्षत्रिय गुणों वाला होगा। बचपन से ही राम की प्रतिभा विलक्षण थी। उन्होंने अपने पिता जमदग्नि के अलावा महर्षि विश्वामित्र और ऋचिक के आश्रम में भी शिक्षा पाई। लेकिन ज्ञान और शक्ति की उनकी तलाश उन्हें कैलाश पर्वत पर भगवान शिव तक ले गई। वहां उन्होंने महादेव की कठोर तपस्या की, जिससे खुश होकर भगवान शिव ने उन्हें न केवल दिव्य अस्त्रों का ज्ञान दिया, बल्कि अपना सबसे प्रिय और शक्तिशाली अस्त्र परशु यानी फरसा भी दे दिया। इसी परशु को धारण करने के बाद राम परशुराम के नाम से दुनिया में जाने गए। ये परशु सिर्फ एक हथियार नहीं, बल्कि अन्याय और अधर्म के विनाश का प्रतीक था, और यही परशुराम के जीवन का सबसे बड़ा मकसद बनने वाला था। भाग 2, भगवान परशुराम के क्रोध का कारण और धर्म की प्रतिज्ञा। भगवान परशुराम को अक्सर उनके तेज गुस्से के लिए जाना जाता है, लेकिन उनके इस क्रोध के पीछे पिता के लिए भक्ति और धर्म की स्थापना की एक बहुत ही मार्मिक कहानी है। ये कहानी उस दौर के एक घमंडी और ताकतवर राजा हैहाय वंशी क्षत्रिय सहस्त्रार्जुन से जुड़ी है। कथाओं में आता है कि सहस्त्रार्जुन ने भगवान दत्तात्रेय की तपस्या करके 1000 भुजाओं का वरदान पा लिया था, जिससे वो बेहद शक्तिशाली और अजेय हो गया था। एक बार सहस्त्रार्जुन अपनी सेना के साथ शिकार करते करते महर्षि जमदग्नि के आश्रम जा पहुंचा। महर्षि ने अपनी दिव्य गाय कामधेनु की मदद से उसकी पूरी सेना के भोजन का प्रबंध कर दिया। कामधेनु का यह चमत्कार देखकर सहस्त्रार्जुन के मन में लालच आ गया और उसने महर्षि से कामधेनु को छीनने की कोशिश की। जब महर्षि ने मना किया तो सहस्त्रार्जुन ने जबरदस्ती कामधेनु को उनसे छीन लिया। जब परशुराम आश्रम लौटे और उन्हें इस घटना का पता चला तो उनका गुस्सा भड़क उठा। उन्होंने महिष्मती जाकर सहस्त्रार्जुन से युद्ध किया और उसकी 1000 भुजाओं को काटकर उसका अंत कर दिया। अपने पिता के अपमान का बदला लेने के बाद वे कामधेनु को वापस आश्रम ले आए। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई। बदले की आग सहस्त्रार्जुन के बेटों के मन में भी जल रही थी। उन्होंने मौका देखकर, जब परशुराम आश्रम में नहीं थे, तब आश्रम पर हमला किया और महर्षि जमदग्नि की हत्या कर दी। जब परशुराम लौटे और अपने पिता का शव देखा तो उनके दुख और क्रोध का कोई ठिकाना नहीं रहा। कहते हैं कि उनकी माता रेणुका अपने पति की चिता पर ही सती हो गईं और विलाप करते हुए उन्होंने 21 बार अपनी छाती पीटी। अपनी मां का दुख और पिता की निर्मम हत्या देखकर परशुराम ने प्रतिज्ञा ली कि वे इस धरती को ऐसे घमंडी और अधर्मी क्षत्रिय शासकों से 21 बार मुक्त कर देंगे। ये समझना जरूरी है कि उनकी यह प्रतिज्ञा किसी जाति के खिलाफ नहीं थी, बल्कि उन राजाओं के खिलाफ थी जो अपनी ताकत के नशे में
धर्म और न्याय का रास्ता भूल चुके थे। यह धर्म की स्थापना के लिए अन्याय के खिलाफ एक महायुद्ध का ऐलान था। भगवान परशुराम की ये कथा हमें सिखाती है कि धर्म और न्याय के लिए आवाज उठाना ही सबसे बड़ा कर्तव्य है। अगर आप भी इस बात से सहमत हैं तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय श्री परशुराम जरूर लिखें। आपकी आस्था ही हमें ऐसी प्रेरक कहानियां आप तक पहुंचाने की ताकत देती है।